हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी ठीक ठाक हैं। और आज है अमावस्या, कनागत की अमावस्या है ये, और हर घर में अच्छे से निकाली जाती है। और हमारे पितरों की मावस होती है ये। 15 दिन हमारे पितरों के ही होते हैं। तो जी बस आज चूल्हे पर खीर बनानी है। वैसे रोटियां तो बंदर बनाने नहीं देंगे, लेकिन ये था कि चूल्हे को एक बार मिट्टी लग जाएगी और खीर इस पे मैं रख दूँगी और मेरे बाकी के काम गैस पर चलते रहेंगे। रोटियां भी वैसे तो चूल्हे पर बनाने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। बंदर आसपास क्या, हमारे घर पर जो ये पीपल है इसी पर रहते हैं, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है करना। तो मैं रिस्क ज़्यादा नहीं लेती हूँ। अगर घर पे सारे लोग हैं तो मैं चूल्हे पर खाना बना लेती हूँ, लेकिन नहीं तो अकेली मैं नहीं बनाती हूँ। तो जी सुबह का टाइम है, बच्चे भी वैसे तो उठ ही गए हैं और अमावस्या थी तो बच्चों की आज छुट्टी थी, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा आराम से ही काम कर रही थी। और चूल्हे की हालत आपको दिखाई दे ही रहेगी होगी। हमारे यहाँ मिट्टी की बड़ी प्रॉब्लम है। मिट्टी की प्रॉब्लम क्या, मिट्टी तो है ही नहीं चूल्हे लीपने के लिए। तो ये भी छोटी सी दड़ी बची हुई थी, उसी से अपना काम चला रही हूँ। नहीं तो अंदर से भी चूल्हा ना एकदम से मिट्टी जल गई है, हटाकर लगानी थी, लेकिन मिट्टी नहीं है तो कहाँ से लगाएंगे। तो देखते हैं, अभी जब लावणी वगैरह होगी और कहीं से मिट्टी मिलेगी तो लेकर आएंगे, फिर अपने चूल्हे को भी ठीक करेंगे। तो जी बस इससे ये है कि अपना त्योहार का काम चल गया है। और एक दो बार ना मेरा दूध निकल गया था चूल्हे पर, तो उससे इसकी सफाई हो गई है थोड़ी सी। और ये मिट्टी काफ़ी अच्छी है, पड़ोस से लेकर आई थी किंसु। ये कृष्ण जी की प्रतिमा बनाने के लिए लेकर आई थी, लेकिन फिर मैंने टाइम ही नहीं लगा और कुछ मन नहीं किया, तो फिर ये रखी ही रही। तो आज ये मेरे काम आ गई। उसके बाद झाड़ू तो मैंने सारे घर में पहले ही निकाल ली थी, लेकिन मैं लगाने लगी थी पोंछा। और साथ के साथ अपने बीच में चूल्हे पर, क्योंकि इस तरह से मिट्टी लगाते हैं ना तो चूल्हे पर जल्दी सूख जाती है, तो मैं साथ के साथ रख दूँगी खीर, और मेरे साथ साथ और तैयारियां भी चलती रहेंगी। तो जी झाड़ू पोछा भी लग गया है और चूल्हे पर रख दी है खीर। जब तक धीरे धीरे खीर बनेगी तब तक मेरी यहाँ रसोई की भी सफाई हो गई है। और अभी मुझे नहाना है, नहाकर बनाऊंगी मैं बाकी का खाना। तो खाने में मैं बना रही हूँ खीर, हलवा और पूरी। बच्चों के लिए बनाई थी पूरी, और ब्राह्मण को हम इस दिन हमारी दादी जी का और दादाजी के लिए एक चद्दर और सूट देते हैं ब्राह्मणों को। तो उन कपड़ों के साथ मैंने हलवा, खीर और पूरी बनाई थी। तो बच्चों ने भी पूरियाँ ही खाई थी। इसके दादा दादी और पापा के लिए बनाई थी मैंने रोटियां। हम तो खा लेते हैं, लेकिन इन लोगों को ना थोड़ा दिक्कत देती है पूरियां, तो मैं साथ के साथ रोटियां बना देती हूँ, क्योंकि फिर वही बात है, तबीयत ख़राब होती रहे तो फिर ठीक नहीं है। अगर मन करता है तो इनका ले लेते हैं पूरी, नहीं तो मैं रोटियां भी साथ में बना ही देती हूँ। तो जी हलवा मेरा अभी बनाने लग रही हूँ। हलवा बनाकर साथ के साथ में, पहले हमारे यहाँ 16 मांडियाँ निकाली जाती हैं, भूली बिसरी जो भी होती है वो, और उन पर जो भी हम प्रसाद में बनाते हैं वो रखकर
और अंगारी पर भोग लगाकर गाय को दिया जाता है। तो गाय हमारे घर हैं 2, तो उनको मैं खिला दूँगी और फिर बच्चों को खाना खिलाऊंगी। तो वैसे तो काफ़ी टाइम लगने वाला था, क्योंकि अकेली करने वाली हूँ और मेरा गैस चूल्हा भी एक ही है, तो मुझे इसी पर सारा काम करना पड़ता है। डबल भी रखा हुआ है, लेकिन बस उसको रखती ही नहीं, मुझे तो बस यही हैंडी लगता है। तो अभी साथ के साथ बना लेते हैं पूड़ियाँ, फिर देखते हैं अपने फटाफट से और काम। और आज मावस है, तो कल से नवरात्रे भी शुरू हो जाएंगे। और बच्चों का मन था, हमारे यहाँ ना मावस होती है कनागत की, उस दिन सांझी घाली जाती है घर के बाहर, और फिर 10 दिन नाच गाना वगैरह सब होता है, उसे खिलाया पिलाया जाता है। और 10वें दिन दशहरे के दिन उसे एक हांडी में डालकर जोहड़, जो हमारे यहाँ जोड़ होता है ना, वहाँ पे उसे तैराया जाता है आग जलाकर। तो पिछले साल तो मैंने डाली थी, लेकिन इस बार भी मन तो था काफ़ी, लेकिन इसके पापा ने मना कर दिया कि क्योंकि मेरी तबीयत ना काफ़ी दिन से ख़राब ही चल रही है, और ऊपर से गाय की डिलीवरी भी आजकल में ही होनी है। और फिर ये था कि आगे सफाई भी करनी है, तो ये बोल रहे थे कि इतना ज़्यादा काम बढ़ाओगी तो थक जाओगी, फिर से बीमार हो जाओगी। क्योंकि कोई भी काम है बढ़ता तो है ही, हम कोई एक्स्ट्रा काम अगर करने के लिए चलते हैं तो फिर बस ऐसे ही जब कोई मना कर देता है एक बार, तो मन फिर वैसा नहीं रहता है जैसा हम शुरुआत में सोचते हैं। फिर मैंने भी ये सोचा कि चलो भाई, बच्चों को दिखा तो दिया ही था पिछली बार कि सांझी कैसे घाली जाती है, कैसे रौनक होती है, तो अगले साल देखेंगे अच्छे से। तो जी अभी मैंने मेरी रोटियां तो नहीं बनाई थी, लेकिन ये है कि गाय के लिए जो मांडिया होती है वो 16 निकाल ली थी, और साइड में मैंने रख दिया है गैस पर घी, और जो ये हमारी धूप पूजा का सामान है वो रख लिया है। और अभी कर लेते हैं अपनी थोड़ी सी पूजा पाठ, फिर उसके बाद बच्चों का पेट भरेंगे, खिलाएँ पिलाएंगे, और मुझे भैंसों को भी संभालना है। तो बस फिर आज मैं थोड़ी सी थक भी गई थी, काम ज़्यादा हो गया था, और बच्चों ने पूरियाँ बनवाई थी ना, उस वजह से तेल से ना सर में दर्द होने लगा था। तो उसके बाद मैंने वीडियो शूट नहीं की, तो आज का एक छोटा सा व्लॉग आपके साथ शेयर किया है। हमारे यहाँ तो कनागत की मावस ऐसे ही निकाली जाती है, आपके यहाँ कैसी निकाली जाती है ज़रूर बताइएगा। और व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। जय राम जी की, खुश रहिएगा।